मुस्कान यादव and Ashutosh to give debate on the topic but no tobacco day in the against of tobacco. Good afternoon everyone, my juniors and teachers. We are here for the debating on the occasion of World No Tobacco Day. It was started and established by the WHO on 1987. We are here with our my batchmate Rohit Singh, Anuj and Rani. हम बताएंगे कि तंबाकू के फायदे क्या हैं। जो तंबाकू है वो निकोटिना टोबैकम नाम के पौधे से प्राप्त होती है। जो इसका पौधा होता है वो एक मतलब कि एक ईयरली पौधा है, साल में इसकी एक ही बार खेती की जाती है। तो इसका जो पौधा है ये आयुर्वेदा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक बहुत उपयोगी पौधा है। और मैं मानता हूँ कि जो टोबैको का पेड़ है वो एक अच्छा पेड़ है, आयुर्वेदा की दृष्टि से एक अच्छी चीज़ है। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या इसके अगेंस्ट में आप क्यों हैं? मैं तो कहता हूँ ये अच्छी चीज़ है। जो निकोटीन है निकोटीन जो है वीन्स और आर्टरीज को नैरो कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज, हार्ट और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। आयुर्वेदा के नज़रिए से सही है तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर ये आयुर्वेदा के नज़रिए से सही है तो ये यंग या यूथ के नज़रिए से गलत है, क्योंकि इसको सुखा के इसका जो भी यूज़ कर रहे हैं, सिगरेट के तरीके से यूज़ कर रहे हैं, छोटे बच्चे इसको इनटेक कर रहे हैं, उससे काफ़ी सारे उनके लंग्स में दिक्कत हो रही है, उनके आर्टरीज में, उनके गाउट में, उनके लंग्स में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि आयुर्वेदा के नज़रिए से तो ठीक है, लेकिन एक जो यंगस्टर और एक यूथ के नज़रिए से देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से गलत है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करते हो उस चीज़ का। अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हो दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आप उसको सही तरीके से नहीं यूज़ करते हो तो आपके लिए भाई बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको बैड इफेक्ट करती है आपके ऊपर। तो टोबैको आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज गुड, बट अगर आप उसका सही यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपके लोग सही नहीं है। नहीं तो अगर जैसे इसका यूज़ आप बोल रहे हैं कि सही तरीके से यूज़ करेंगे तो ठीक है, लेकिन अब इसका ज़्यादातर यूज़ तो बैड तरीके से हो रहा है ना। इसका ज़्यादा मतलब ह्यूमन लाइफ को इतना डेंजरस ये ख़राब कर रहा है पूरे तरीके से कि उसकी वजह से कितनी फैमिली इससे सफ़र करती है। तो इससे सही यूज़ तो कम हो रहा है, इसका बहुत कम हो रहा है इसका सही यूज़, और ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो ख़राब तरीके से हो रहा है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर ऐसे देखा जाए तो व्हीकल्स का भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग डेथ मरते हैं उससे कि हम व्हीकल्स यूज़ करना बंद कर दें। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे यूज़ करें उस चीज़ का। मैं तो ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, तो हम डिपेंड करते हैं कैसे यूज़ करते हैं। व्हीकल्स को आप सही तरीके से चलाओ, एक्सीडेंट नहीं होगा। वैसे टोबैको भी है, अगर आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो नहीं कोई काज करेगा आपको, सही रहेगा आपके लिए। जैसे भैया ने कहा कि व्हीकल्स को चलाएं, भैया ने कहा कि व्हीकल्स को चलाएं, उसको चलाने के लिए एक एज चाहिए होती है, एक सही एजुकेशन होती है उनके पास, उनको चलाने के लिए उसका लाइसेंस भी चाहिए होता है। लेकिन जब वो सिगरेट इंटेक करते हैं या फिर किसी भी तरीके का जो तम्बाकू है उसको यूज़ करते हैं तो उनको ना ही उसकी सही एजुकेशन दी जाती है, ना ही उनको सही शिक्षा दी जाती है। अब 13-13 साल के बच्चे जो है सिगरेट पी रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, ना ही उन्हें इस चीज़ की सही नॉलेज है, ना ही सही ज्ञान है। तो भैया की बात ये सही है कि अगर गाड़ी नहीं यूज़ कर रहे हैं, मतलब गाड़ी अगर यूज़ कर रहे हैं उससे एक्सीडेंट हो रहा है तो उसकी सही नॉलेज है, उसकी सही एजुकेशन है, उसकी एक सही एज है, उसका लाइसेंस है। पर इसका कोई लाइसेंस नहीं है, ऐसे खरीद रहे हैं दुकान पर डायरेक्टली और उसको इंटेक कर रहे हैं, जिसमें सरकार की भी कोई वो नहीं है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट होता है। तो उसके बाद हम लोग को सोचना चाहिए ना, जैसे हमने गाड़ी के लिए बना दी कि हमें लाइसेंस चाहिए उसके लिए, तो वो जैसे हमने बता दी कि लाइसेंस बात चाहिए गाड़ी के लिए, तो वैसे हमें टोबैको पान पे लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हाँ हमें ऐसे यूज़ करना है या हमें सही तरीके से करना है, हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम इन लोगों को अवेयर ही नहीं कर रहे हैं, हम बस खाली टोबैको को पॉजिटिव लिख देते हैं दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमको अवेयर कर लोगों उसके बारे में। जैसे हमने गाड़ी के लिए बता दिया कि भाई हमें लाइसेंस यूज़ करें या एक एज हमारी, तो वैसे हमें टोबैको के लिए लोगों को बताना चाहिए, तभी लोग अवेयर होंगे उस चीज़ के बारे में।
एट द लास्ट आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो टबैको का प्लांट होता है वो एक अच्छा प्लांट है, बस लोग इसका यूज़ गलत तरीके से कर रहे हैं। और इसके लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, मैं बता रहा हूँ, इसके लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत देनी पड़ेगी। पर जो टोबैको का प्लांट है वो एक अच्छा प्लांट है, आयुर्वेदा का दृष्टि अच्छा प्लांट है। फार्मिंग हम कर रहे हैं, उससे तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बढ़ रहा है। वहाँ जो सॉइल है, जहाँ फार्मिंग करते हैं वहाँ सॉइल डिप्लीशन हो रहा है, उससे सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है। और जो प्लांट है क्या कहते हैं, सॉइल तो खराब हो रही है और उसकी वजह से एनवायरमेंट में इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इन्वायरमेंट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बताएंगे? सॉइल तो खराब हो रही है ना, सॉइल खराब हो रही है। और जैसे कि डिफॉरेस्टेशन से ज़्यादा फार्मिंग के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन रिलेट कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन पे जैसे पेड़ कट रहे हैं वो भी इम्पैक्ट कर रहा है, इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट कर रहा है। आपने सही बात की डिफॉरेस्टेशन वगैरह, जैसे कि मान लीजिए कोई औषधीय पौधा है, अगर कोई जैसे यूकेलिप्टस का प्लांट है, उसका जो ऑयल होता है वो काफ़ी चीज़ों में उपयोगी है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी नॉर्मल जो पेड़ है जिसका कोई उपयोग नहीं है उसको काट के हम यूकेलिप्टस का प्लांट लगा रहे हैं अगर, तो वो ख़राब चीज़ है। ये एक अच्छी चीज़ है कि जो उपयोगी पौधा है उसको जो अनुपयोगी पौधा है उससे अगर रिप्लेस करें तो ये तो अच्छी चीज़ हुई ना, ये कैसे ख़राब चीज़ है? इकोसिस्टम पे जो इफेक्ट पड़ रहा है ना उसकी वजह से रिप्लेस तो हो रहे हैं ना, अगर एक पेड़ काटा जा रहा है तो वो तो हार्वेस्टिंग तो हो रही है ना, हार्वेस्टिंग के साथ साथ उसमें जो मजदूर लग रहे हैं उनके और भी चीज़ें बढ़ रही हैं, काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। तो भैया जैसे आप कह रहे हैं कि टबैको का पेड़ लगाएं उसकी इंस्टीट उसकी जगह पे, तो ये कहाँ से सही है? ये भी तो सही नहीं है। अगर उसके इंस्टीट आप कह रहे हैं कि हम हेल्थ के बेनिफिट से देख रहे हैं तो काफ़ी सारे पेड़ हैं जो हेल्थ के बेनिफिट में, जैसे नीम का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, जिनके इंस्टीट आप ये पेड़ भी लगा सकते हैं। तो आप तम्बाकू को ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ यूकेलिप्टस से पाई जाएंगी वो सिर्फ यूकेलिप्टस से पाई जाएंगी। जो एंटी हेलमेंटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और भी जो प्रॉपर्टीज़ वो तंबाकू के पौधे में पाई जाती है वो और किसी पौधे में नहीं पाई जाती, इसीलिए मैं तंबाकू को प्रमोट कर रहा हूँ। पर भैया जो नुकसान तम्बाकू से पाए जाते हैं, जो लंग कैंसर, जो आर्टरी में जो आर्टरी ब्लॉक करी, ट्रैकिया ब्लॉक ये सब होता है, तो उससे इतने बड़े नुकसान है, तो उससे नुकसान ज़्यादा है आपके कहने पर, लेकिन फ़ायदे कम हैं। तो इस हिसाब से मतलब इसका ये है कि सही एजुकेशन देनी चाहिए। पर ये है कि इंडिया में उतना लिटरेसी रेट नहीं है, उतने छोटे बच्चे एजुकेट नहीं हो पाते हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से बिलो में आते हैं। तो ये आपकी बात सही है कि लगाना चाहिए, पर बच्चों को एजुकेट करने की भी जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए। जैसा कि आपने बोला था कि लंग कैंसर, ठीक है, तो जब वही चीज़ें ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं तो वही जो है मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है। तो जस्ट लाइक जेनेटिक फैक्टर पार्टिसिपेट 70-20% इन द केस ऑफ कैंसर। ये यहाँ पर तम्बाकू की बात करें तो मेरी तो स्मोकिंग सही हो है। मेरा बार बार यही कहना होगा कि स्मोकिंग को और तम्बाकू को प्रमोट ना करें, बल्कि उसका प्रमोशन ना करें, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करें कि कहाँ वो सही है। आप एक फ़ायदा बता दीजिए इसका कि क्या सही है इसका। यू एग्री? हाँ, इज एग्री। टोबैको प्लांट इज यूजफुल। हाँ, कहाँ पे मतलब यूजफुल है वो आपसे मैं पूछ रहा हूँ पॉइंट। टोबैको च्यूइंग की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई आपको पता है ये चीज़? इसकी हिस्ट्री तो हिस्ट्री क्या मतलब, जैसे टोबैको आप बोल रहे हैं वो ठीक है कि उसका प्लांट है वो यूज किया जाता है अच्छी चीजों के लिए, ठीक, वो शुरुआत उससे हुई। लेकिन फिर बाद में जाके तो ऐसा चेंज हुआ ना, अब तो ज्यादा इफेक्ट इसी पे पड़ रहा है ना, डिसएडवांटेज पे उसके। देखिए कोई दवा होती है तो उसको थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। उसको अगर टाइम पे आप सही से नहीं लेंगे, उसका डोज हाई करेंगे या डोज कम लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। इसका जो प्लांट है टोबैको का, इसको थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए यूज किया जा रहा था, पर लोगों ने क्या किया, इसको एज अ नार्कोटिक, एज अ ओपियोइड लेना शुरू कर दिया। तो ये हमारी कहीं ना कहीं गलती है। हाँ, तो हमारी गलती है वो ठीक है, लेकिन साइड इफेक्ट ये नहीं है, ये मेन इफेक्ट अब हो गया। पहले साइड इफेक्ट जैसे आप दवाई का बोल रहे हैं तो दवाई हमें यूजफुल रहेगा, उसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे ना, लेकिन टोबैको अगर हम खाएंगे तो वो इंस्टेंट हमारे डेंजरस होगा, हमारे हेल्थ के लिए तुरंत। चाहे स्मोकिंग करें वो हमारे लंग्स के लिए इंस्टेंट वो डेंजरस होगा, चाहे वो हम टोबैको च्यू करें उससे वो तुरंत इंस्टेंट वो हमें इम्पैक्ट करेगा बॉडी। हमारा जो मेन टोबैको देने का जो मोरल था
वो था डिजीज को ट्रीट करना, ना कि किसी को एडिक्टिव बनाना। हाँ वो ठीक है कि आपका डिसीज को ट्रीट करने के लिए था, लेकिन फिर ठीक है हमारी गलती थी कि सब लोग ने ऐसा किया, लेकिन अब तो वो इम्पैक्ट हो रहा है ना, वो सबके लाइफ को ट्रीट कर रहा है, खराब कर रहा है, तो अब इसको रोकना ही तो सही है ना। आप मानते हैं कि नहीं कि इसको रोकना ही सही है? और अगर ऐसा ही इसको रोकना सही नहीं है, इसका डोज कम करना चाहिए। इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज होती है उसको एज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज यूज करना है। भैया देखिए, आप बोले कि स्मॉल डोज मिली, ठीक है, लेकिन अगर आप जहर इतना सा भी खाएंगे तो वो बॉडी पे आप मरेंगे ही। ये तो आप हर दिन ले रहे हैं ना, जो स्मोक करता है, जो टोबैको खा रहा है, वो एक जहर ले रहा है अपने अंदर रोज अपने बॉडी और में। भैया एक चीज बता दीजिए, कहाँ ऐसा लिखा कि स्मोकिंग तंबाकू जो है वो गुड है हेल्थ? हाँ, कहाँ हर जगह तो लिखा है? यही लिखा होता है कि तंबाकू इज इंजूरियस टू हेल्थ। I am not saying that smoking is good to health. पर भैया मेनली तो यही हो रहा है इंडिया में। इसको 400 या 4000 से भी ज़्यादा ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो कि कार्सिनोजन के रूप में होते हैं। कुछ जो हमारे थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं, अगर उनका हम ज़्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तो हमारे गट हेल्थ के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सारे के सारे सिस्टम के लिए बहुत ही खराब है। कार्डियो सिस्टम के लिए कैसे, ये जो हमारा हाइपर स्टिमुलेशन कराता है जिससे हमें हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां होती हैं, और हाइपर एक्साइटेबिलिटी कर देता है जिससे जो मसल का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही डिसबैलेंस हो जाता है।